ये हवेली अकेली खड़ी थी। घने जंगल से घिरी हुई ये पुराने जमाने की निशानी थी। विक्रांत के खानदान की कई पीढ़ियां इसकी दीवारों के भीतर जीं और मरी। अब ये खामोश थी। इसकी खिड़कियां काली आंखों की तरह बाहर घूर रही थीं। पुराना घर हवा में राज की बातें कर रहा था। हवेली परछाइयों की जगह थी। पुरानी फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी, मानो हवेली की दीवारों के भीतर समय ही रुक गया हो। ये इंतजार कर रही थी, विक्रांत का इंतजार। विक्रांत कई सालों बाद शहर की भागदौड़ से अपने पुश्तैनी घर लौटा था। वह इस जगह की भयानक खामोशी लगभग भूल ही गया था। शहर जिंदगी से भरा था, शोर से भरा था, लोगों से भरा था। ये जगह अलग थी। ये शांत थी, ज्यादा शांत। उसे उस सुकून की तलाश थी जो उसे यहां मिलने की उम्मीद थी। लगातार भागदौड़ से दूर उसे एक साधारण समय की तमन्ना थी। एक ऐसा समय जब चीजें शांत थीं। उसने अपने बचपन के बारे में सोचा। वह हवेली के बगीचे में खेला करता था। तब वह सुरक्षित महसूस करता था। उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। तब नहीं। घड़ी ने 12 बजाए। विक्रांत अपने कमरे में जाग रहा था। उसके बिस्तर के पास एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर एक आवाज से सन्नाटा टूट गया। वह उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने गौर से सुना। फिर से वही आवाज आई, एक धीमी, घिसटती हुई पायल की आवाज। कोई घर में घूम रहा था। टिमटिमाती मोमबत्ती दीवार पर लंबी, नाचती परछाइयां बना रही थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह घर में अकेला था या था। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसके साथ घर में कोई मौजूद था। वह उसे महसूस कर सकता था। गैप 2S। हवा में एक धीमी गूंज फैल गई। दीवार पर लगा पुराना शीशा चमकने लगा। विक्रांत डर के मारे देखता रहा, जैसे चमकते शीशे में एक आकृति उभर रही थी। एक औरत। उसकी आंखें गहरे गड्ढों की तरह थीं। मोमबत्ती की रोशनी को दो जलते कोयलों की तरह दर्शा रही थीं। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी, होंठ खून की तरह लाल। उसने शीशे से बाहर हाथ बढ़ाया, अपनी लंबी पीली उंगलियों से उसे इशारा किया। विक्रांत, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भयानक खरखराहट थी। तुम मेरे पास वापस आ गए हो। उसने खुद को शीशे की ओर खींचता हुआ महसूस किया। उसकी इच्छा शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध घुल रही थी। अगली सुबह कमरा खाली था। जमीन पर बस एक तस्वीर पड़ी थी। विक्रांत की तस्वीर। उसका चेहरा डर से जमा हुआ। उसका हाथ रात की तरह काली आंखों वाली एक औरत की कमर पर।